हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 का जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके हम क्वेश्चन करेंगे सपोर्ट मटेरियल के 11 से 20 तक के। 1 से 10 तक के क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 11 से 20 तक के। तो आज के अंदर पहला क्वेश्चन लिखा है, राइट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है किसका? एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखना है, जिसमें कि देखो, अगर सेक्टर की बात करें तो पहले हम सेक्टर बना देते हैं जिससे फॉर्मूला लिखने में आसानी हो। एंगल जो है वो दे रखा है थीटा ऑफ अ सर्कल और रेडियस दे रखा है आर। तो हमें सिर्फ पूछा गया है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। आर को तो रेडियस को तो आर ही रखना था और थीटा रखना था, तो बस हो गया आंसर इसका, खत्म। और कुछ भी एक्स्ट्रा हमें नहीं करना, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, देखो यहां पर लिखा है, इफ एरिया ऑफ द टू सर्कल, if the circumference of two circle are in the ratio, what is the ratio of their areas। उनके एरिया का रेशियो बताना है। तो देखो भाई, यहाँ पर दो तरह के सर्कल हो सकते हैं। मान लो एक हमने ये सर्कल बना दिया और एक ये वाला सर्कल बना दिया। इसके रेडियस को हम छोटे आर से डिनोट कर रहे हैं, इसके रेडियस को बड़े आर से डिनोट कर रखे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था, इन्होंने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का रेशियो दे रखा था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेशियो ऑफ सर्कल्स। कितना दे रखा है? फॉर्मूला लिख देते भाई। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। भाई फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन इसका रेडियस को हमने छोटे आर से डिनोट कर दिया और इसके रेडियस को बड़े आर से डिनोट कर दिया। और पेरीमीटर कितना दे रखा था रेशो में? रेशो में दे रखा था 2:3, और रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, मतलब आर अपॉन में कैपिटल आर कितना आ गया? 2/3। ये साइड ये चीज निकाल दी हमने, रेशियो निकाल दिया। आगे पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर एरियाज। इनके एरियाज का रेशियो कैसे निकाला जाए? सिंपल सा काम, पहले इसका एरिया रेशियो इसका एरिया। तो देखो भाई, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर अपॉन में आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर था, तो इसको हमने बाहर ट्रांसफर कर दिया। अब स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर कितना दे रखा है? 2/3। 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। इट मीन्स 4:9। आपका आंसर कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 12 तो हो गया। 13, तो देखो भाई 13 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। अब 13th क्वेश्चन आपसे कहता है, 13th क्वेश्चन में लिखा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13.7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसने डिफरेंस दे रखा, और जब भी डिफरेंस दे रखा है इसका मतलब क्या है कि माइनस किया गया होगा। किसका? सर्कमफ्रेंस का और रेडियस का। वो निकला है 37। तो पूछ रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सबसे पहले तो इसने यही दे रखा है ना, डिफरेंस। तो पहले तो फिलहाल हम लेट कर लेते हैं भाई, हमारा एक सर्कल होगा,
सर्कल का कोई ना कोई रेडियस दे रखा होगा, आई डोंट नो, लेकिन इसका सरकमफ्रेंस दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये सरकम कुछ नहीं है, CU सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस रेडियस इज इक्वल टू 37। ठीक है, माइनस आर, यहाँ पर कैपिटल आर लिख दो या स्मॉल आर, क्योंकि एक ही हमारे पास रेडियस है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr माइनस, इसको भी हम स्मॉल आर में ही डिनोट कर देते हैं, किसमें, स्मॉल आर में। यहाँ पर भी हम इसको स्मॉल आर ही लिख देते हैं। कॉमन निकाला, आर अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2π माइनस 1 इक्वल टू 37। आर का हमने आर रखा। अब एलसीएम लेते हैं, देखो 22 इंटू 2 इंटू पाई का रखते हैं 22/7 माइनस 1। अब एलसीएम लेते हैं, 7 1 जा 7, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 44, 44 1 जा 44 माइनस 1 7 जा 7 इक्वल टू 37। जैसे ही माइनस किया तो ये आपका बन गया 37/7 इक्वल टू, अगर मुझे आर निकालना है तो इन दोनों को इधर भेज दूंगा और ये हो जाएंगे उल्टे, जो नीचे था ये ऊपर पहुंच जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे, इससे ये कैंसिल, तो आर की वैल्यू तो आ गई 7। अब आपसे पूछा गया था सरकमफ्रेंस बता दो। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला था 2πr, 2 का 2 रखा, पाई बराबर 22/7 और रेडियस कितना था 7, 7 से 7 कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 44 सेंटीमीटर। खत्म आपका आंसर। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो देखो 14 क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज इट्स एरिया इंक्रीज। अगर हम किसी सर्कल के डायमीटर को 40% इंक्रीज कर दें तो उसका एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो और 100 के रिस्पेक्ट में या 1000 के रिस्पेक्ट में, किसी भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन ये वाला। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना ट्रिकी है, मतलब समझ में आ गया तो कभी छूटेगा नहीं, और समझ में नहीं आया तो फिर आप कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो देखो मान लो एक सर्कल ये रहा और इसकी सर्कल की रेडियस कितनी होगी, मैंने बताया आप इसको x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो और किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। तो फिलहाल इसको मैं 100 के रिस्पेक्ट में करता हूँ। ठीक है, इसके डायमीटर को हमने मान लिया 100, इसका जो डायमीटर है वो मान लिया हमने 100। ठीक है, 100 सेंटीमीटर मान लो या 100 यूनिट मान लो। अगर इसका डायमीटर 100 है तो इसका डायमीटर कितना होगा, 40% इंक्रीज करना है ना, तो 100 का 40% होता है 40, मतलब इसका जो डायमीटर होगा 100 प्लस 40, इसके डायमीटर से 40% बढ़ाना है और 100 का ही 40% कितना होता है, मतलब 100 इंटू 40/100 40 होता है, मतलब इसका जो डायमीटर निकला वो निकला 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आधा कर दो 50, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आधा कर दो 70। सेंटीमीटर ना लिखकर हम यूनिट लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, अब इस देखो ओरिजिनल जो सर्कल होता है ना, ये हमारा ओरिजिनल सर्कल था, और ओरिजिनल सर्कल का हमेशा चाहे वो एरिया की बात करे या पेरीमीटर की बात करे तो उसको हम 100% मानते, क्या मानते, 100%। तो हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है इन परसेंटेज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ न्यू सर्कल इन परसेंटेज।
आप ऐसे लिख सकते हो या पूरा परसेंटेज फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे निकाले देखो, एरिया ऑफ न्यू सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ ओरिजिनल सर्कल इंटू 100 इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया था। अगर टाइम्स में पूछता तो हम 100 नहीं लिखते। ठीक है, अब देखो भाई, एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया, फॉर्मूला तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग था इसलिए हमने रेडियस को अलग अलग रिप्रेजेंट किया और इनटू 100। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया, छोटा वाला आर था 70, तो 70 इंटू 70, और ये वाला था 50 इंटू 50, और आगे 100 भी लिखा है तो 100 को 100 रहने दिया, 0 से 0 और 0 से 0, 5 से डिवाइड करो तो यहाँ पर आ जाएगा 14 पंजे 70, 5 से डिवाइड करो 14 बचा आपके पास 14 इंटू 14, इसका मतलब हो गया 196। चलो चेक कर सकते हो, 14 इंटू 14 होता है 196, मतलब इसका एरिया है 196 परसेंटेज। तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इन एरिया, तो 196% में से ओरिजिनल मैंने क्या बताया था कितना परसेंट होता है हमेशा, 100%, तो इंक्रीज जो हुआ वो हुआ 96%। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, मान लो हमने एक घड़ी बना दी, एक रफ सी, मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, एक मिनट हैंड जो है उसकी लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, एरिया पूछा गया है कितना स्वेप्ट कर लिया जाता है उस मिनट हैंड के द्वारा बिटवीन द, पहले वो 11:20 पे थे तो मिनट हैंड कहाँ पर होगी, ऑब्वियसली 20 पे होगी, और 20 यहीं पर तो होता है कहीं, मान लो ये रहा मिनट हैंड 20 पर, और वो पहुंच गया कहाँ पर 55, 55 का मतलब क्या होता है, वो 11 पर पहुंचेगा, है ना। तो उसने एरिया कहाँ से कहाँ तक कवर किया होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट उसने एरिया कवर किया होगा। तो यहां पर हमें रेडियस तो पता चल गया, वो कितना है 6 सेंटीमीटर, थीटा नहीं पता, और थीटा निकालने का सिंपल सा तरीका, थीटा कैसे निकाले, कितने मिनट की बात हो रही है पहले तो वो देखो, 20 से 55 चला गया, मतलब 55 में से अगर 20 को माइनस कर दिया जाए तो 35 मिनट, है ना। और टोटल कितने मिनट होते हैं एक घंटे में, 60, तो टोटल को तो हम लिखते हैं नीचे और मल्टीप्लाई करते हैं, एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, वो होता है 360 डिग्री का, इसको इससे डिवाइड किया तो 6 आ गया, बस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा, 35 इंटू 6, ये बन गया 210 डिग्री। मतलब ये सर्कल जो है, ये वाला पार्ट जो है 210 डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा 210। तो हमने थीटा निकाल लिया, और जैसे ही थीटा निकल गया तो आपको जो पूछा गया था एरिया, अब ये क्या है एरिया, ये कुछ और नहीं सेक्टर है। ठीक है, सर्कल का एरिया जो है अगर रेडियस के द्वारा बनता हो, ये रेडियस ही तो है, रेडियस के द्वारा बनता हो, और उसका जो पार्ट होता है चाहे वो माइनर मेजर, फॉर्मूला लगता है आपका एक ही, और कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस कितना है इसका 6, तो यहाँ पर हम रख देंगे 6 इंटू 6, स्क्वायर था इसलिए हमने 2 बार लिखा, और थीटा कितना था इसका 210 बटे में 360
जीरो से जीरो कैंसिल, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 6 एकम 6, 6 6। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो 22 तिया 66, तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज दिस। मतलब एक सेक्टर है, सेक्टर का पेरीमीटर, सेक्टर का पेरीमीटर आपको दे रखा है कितना, इतना सेक्टर का दे रखा है, इसने आर्क का नहीं बोला। एक चीज समझना, सेक्टर और आर्क में अंतर होता है। मान लो अगर मैं सेक्टर का फिगर बनाऊं, कुछ इस तरह का बनता है, ऐसा। ओके, अगर आर्क बोलता तो अलग बात होती, लेकिन सेक्टर बोल रहा है तो उसमें रेडियस और ये वाली रेडियस भी प्लस होगी। ठीक है, रेडियस कितनी है 14, और ये पूरे की लंबाई दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है 68। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो पहले तो r प्लस आर, मतलब 14 प्लस 14 और प्लस यहाँ से यहाँ तक जाना है, और ये क्या है लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। इन दोनों को प्लस क्या 28 प्लस 2 का 2, पाई बराबर होता है 22 अपॉन 7, और आर कितना है इसका, आर है 14 सेंटीमीटर, थीटा हमें पता नहीं सॉरी, ये प्लस का 28 इधर गया तो माइनस का 28, और माइनस कर दिया तो इधर तो बन गया 40। तो यहाँ पर क्या बचा, इसको अभी एज इट इज रखते हैं, अगले स्टेप में उसको उधर भेज देंगे। तो देखो भाई, मुझे निकालना है थीटा, तो क्या करा जाए, जो बचे हुए थे उन सबको भेजेंगे, जो नीचे थे वो तो चले जाएंगे ऊपर, और जो ऊपर थे वो चले जाएंगे नीचे। ओके, वो चले जाएंगे नीचे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, ये हो गया 20, 2 से काटा 10 हो गया। अब करते हैं डिवाइड, देखते हैं आंसर कितना आता है। अब इसको काटते नहीं, इसको ऐसे रहने देते हैं। ओके, जो जो बचा हुआ है, तो थीटा जो आपको बचा हुआ है वो बचा है ऊपर 10 इंटू, इसको लिख देते हैं 360 इंटू 10, और नीचे क्या बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 22। अब आपसे थीटा हमने निकाल दिया, अब आपसे पूछा कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब इस सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है आपसे, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो हमने पाई का पाई रहने दिया, सॉरी पाई की जगह पे रखेंगे 22 अपॉन 7, और आर कितना था इसका 14, तो 14 इंटू 14 रख दिया, और थीटा की जगह पे क्या रख दें, थीटा की जगह पे रखेंगे 360 इंटू 10 बटे में 22, और नीचे भी 360 था तो सेम एज इट इज रख दिया। 360 से 360 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा क्या आपके पास, उसका मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास बचा 2 इंटू 14 इंटू 10, तो ये बचा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर कंप्लीट। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
अब 17th क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो यहाँ पर आपको बोलता है फाइंड द एरिया, सॉरी क्वेश्चन कहता है आपसे द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है, एरिया पूछ रहा है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको दे रखा है 39.6 सेंटीमीटर, ओके। आपसे पूछ रहा है इसका एरिया बताओ, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जब दे रखा है मतलब सर्कल का पेरीमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं पता, तो पहला काम तो रेडियस ही निकालना होगा। और फॉर्मूला होता है इसका 2πr इक्वल टू 39.6, 2 का रखा 2, पाई बराबर 22/7 और r का r। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, इन सबको इधर ट्रांसफर कर देंगे, जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे, ठीक है। पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 आ गया। अब जब कटता है तो काट दो, जैसे 2 से कट रहा है ये, 2 1 जा 2 और 2 से इसको डिवाइड किया, तो देखो भाई मेरी कैलकुलेशन तो बहुत गंदी है, तो मैं तो लेता हूँ हेल्प कैलकुलेटर का। कितना आया 198। तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा 22 से, बिल्कुल हो रहा है। इसको भी डिवाइड कर दो 22 से, तो ये तो आ गया आपका 9। तो 7 निम 63, नीचे कितना बचा हुआ है 10, तो इसको आप 6.3 लिख सकते हो। तो हमने क्या निकाल दिया, रेडियस निकाल दी 6.3 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। पाई का रखा 22/7 और r कितना था 63 इंटू 63, मतलब पॉइंट था ना यहाँ पर, तो पॉइंट लगा दो। तो अब क्या करा जाए, बस 7 एकम 7, 7 निम 63। देखो अब ऐसे काटने में आप लोग को दिक्कत हो सकती है, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ। देखो तो आप क्या करो, पॉइंट हटा दो और नीचे एक 0 लगा दो, तो अब पूरी तरह से कट गया। यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे एक 0 लगा दो, तो 7 एकम 7, 7 निम 63 आ गया। बस जो बचे हुए उसका मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 63, तो ये जो आपका आया वो आया 12 4 74। नीचे कितने जीरो थे, 2 जीरो, तो ऊपर से दो, पीछे से 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दो, 1 2, तो ये आपका आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1818। तो देखो भाई 18th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लिखा है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विच इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। मान लो एक घड़ी की मिनट सुई है, उसकी लंबाई दे रखी है रेडियस 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तो वो 1 मिनट में कितने एरिया स्वाइप करेगी, तो सेक्टर बन गया। जब सेक्टर बन गया तो हमें इसका एंगल भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो थीटा निकालने का सिंपल सा तरीका, कितने मिनट की बात हो रही है 1 मिनट की, टोटल कितने मिनट होते हैं 60 इंटू 360। एक सर्कल जो होता है कंप्लीट 360 डिग्री का होता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 360 से, कितना आया थीटा बराबर, थीटा बराबर आ गया 6 डिग्री। जैसे ही आपको ये पता चल गया और रेडियस से पता है, आपको निकालना क्या था एरिया ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और बोला भी गया था 22/7 रखना है,
रेडियस कितना था इसका 14, तो यहाँ पर हमने 14 इंटू 14। थीटा कितना था 6/30 मतलब 360। 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 2 से कट किया इसको तो यहाँ पर आ गया 30, 2 से कट किया तो 11, 2 से कट किया तो 15। बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि ऊपर बचा है 11 इंटू 14, 11 इंटू 14, तो यहाँ पर तो आपका आ गया 154 अपॉन में 15। इसको हमने जैसे ही डिवाइड किया 154 को डिवाइड किया 15 से, तो आपका आंसर आ गया 10.267। ठीक है, तो ये आपने एरिया निकाल दिया और आपका आंसर एरिया कंप्लीट हो गया। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर है 19। और 20 छोटे छोटे थे, तो इसलिए हमने इनके क्वेश्चंस को एक साथ लिख दिया था एक ही पेज पे। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्या कहा गया है, लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर बताना है हैविंग लेंथ ऑफ करॉस्पॉन्डिंग आर्क। करॉस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ दे रखी है L और रेडियस दे रखा है R। ठीक है, और उसी का एरिया बताना है। तो भाई एक काम देखो, एरिया तो निकालना है लेकिन लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, मतलब ये दे रखा है, ये दे रखा है L और रेडियस दे रखी है R। तो ये कुछ और नहीं कह दे, देखो तो यहाँ पर लिख देते हैं पेरीमीटर या लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क वो दे रखा है आपको L और फॉर्मूला होता है 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 इक्वल टू L। R को तो R ही रखना था और L की जगह पे L, तो यहाँ से हम निकालते हैं थीटा। तो थीटा कितना निकलेगा L इंटू जो नीचे था वो ऊपर चला गया और जो ऊपर थे वो सब नीचे आ गए। तो हमने थीटा निकाल दिया। थीटा कितना निकला L इंटू 360 अपॉन में 2πr। और आपसे पूछा गया था क्या एरिया, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है πr² इंटू थीटा अपॉन 360। तो पाई को पाई रहने दिया, आर को आर रहने दिया, बस थीटा की जगह पे हमने रख दिया L इंटू 360 अपॉन में 2πr और इंटू 360 का 360। ठीक है, तो देखो 360 से तो 360 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास एल आर या आर एल कुछ भी लिख सकते हो और अपॉन में सिर्फ 2। तो यही इसका आंसर भी है। तो एरिया जो होगा 1/2 आर एल भी कह सकते हो या एल आर भी कह सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यूनिट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो दे रखा है जिसका रेडियस कितना हो। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात आए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात आए तो भाई हम फॉर्मूला लगाते हैं 2πr। ये रेडियस ही तो होता है, बस रेडियस की जगह पे हम क्या लिखते हैं अब s, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला 2πs। खत्म आंसर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना और आपका आंसर खत्म। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।